स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेलकम एवरीवन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो किसी को भी स्मरण है कि पिछले सत्र में क्या हुआ था? एनीवन? लास्ट वीक प्रभु जी, यस। क्या? लास्ट वीक हमने गीता महात्म्य सुना था। ओके, और कुछ माता जी के points तो याद है किसी को भी उसमें से? कुछ कुछ बीच बीच में से याद है प्रभु जी लाइक क्या? कि सब ऑल द उपनिषद्स आर सर्व उपनिषदों गावो। हम्म। और फिर जो वो है, जो मिल्कमैन है वो गोपाल है कृष्ण, हम्म। एंड जो अर्जुन है वो काफ है। और हम सब मिल्क मतलब गीता के रूप में मिल्क ड्रिंक कर पा रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, तनुज प्रभु, आर यू देयर? तनुज प्रभु इज नॉट देयर। ओके। Yes, good. हाँ, तो ये गीता महात्म्य किसने लिखा है प्रभु जी? Um, शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य। वेरी गुड, ठीक है। और कितनी पंक्तियां ली थी लास्ट टाइम माता जी ने, किसी को याद है? 7 प्रभु जी। ओके, आप मत बोलिए, बाकी लोग भी अपना दिमाग दोहराएं। ठीक है, ओके। सो आई थिंक कि अब आगे आपका भगवत गीता स्टार्ट होने वाला है इस ग्रुप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मे बी देखेंगे, बात करेंगे कि क्या है नेक्स्ट शेड्यूल। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि भक्ति में क्या स्तर होते हैं, और हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं अभी, और आगे कैसे बढ़ें, और आगे कहाँ तक हमें जाना है। बहुत लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग सीधे भाव भक्ति की बातें क्यों नहीं करते हैं? अगर हम वृंदावन के संतों को देखें तो कितना रसमय कथा होता है, कितना भाव विभोर कर देते हैं, आंखों से अश्रु बहते हैं। तो वैसा क्यों नहीं है, इस तरीके से क्यों फिलॉसफी बोली जाती है? तो वो सब आज हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली लैडर क्या है, स्टेप्स क्या हैं भक्ति के। उसके पहले एक चीज समझना बहुत आवश्यक है कि जैसे इंडिया में एक समय पे नोटबंदी हुई थी, आई डोंट नो, हम लोग तो यहाँ पर थे, बट आप में से कोई था जो नोटबंदी जब, आई थिंक नोटबंदी, आप समझ रहे हैं ना क्या हुआ था उस समय की? कुछ नोट्स चेंज हुए थे। तो कैन यू रेज योर हैंड्स, कौन कौन उस समय इंडिया में थे? श्यामा सखी माता जी, तनुज प्रभु, कृष्णी माता जी, चंद्रशेखर प्रभु, ओके, शुभांगी माता जी, उज्जवल प्रभु। सो आप लोग को फिर पता है कि कितना कष्ट हुआ था, कितना घंटे लाइन में आप लोग लगे थे, इजंट इट? अभी मैं इंडिया जा रहा था जब, तो मेरी एक फ्लाइट कैंसिल हो गई जो ले ओवर वाली फ्लाइट थी। 4 से 5 घंटे हम लोग लगे थे सिर्फ इसलिए कि हमें होटल एकोमोडेशन मिल जाए। फिर उसके बाद 2 घंटे हम लोग लगे थे लाइन में, क्योंकि हमको दूसरा बोर्डिंग पास मिलना है अपडेटेड। और फिर 1 घंटे लाइन में लगे थे कि अब हमको फ्लाइट बोर्ड करना है। तो यू कैन इमेजिन कि विद इन द स्पैन ऑफ हाफ अ डे हम लोग 6 से 7 घंटे लाइन में सिर्फ लगे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट होता है जब हम लोग लाइन में लगते हैं। तो एज पर शास्त्र हम लोग बहुत लाइन में लगे हैं, बहुत ज्यादा लाइन में लगे हैं। ये तो जो मैं बता रहा हूँ, नोटबंदी या फिर फ्लाइट डिले होना, ये तो कुछ भी नहीं है। हम लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष या करोड़ों करोड़ों जन्म लाइन में लगे हैं, तब जाके फाइनली हमको ह्यूमन बर्थ मिला है। हम लोग मछली बने हैं, हम लोग कौवा बने हैं, हम लोग पेड़ पक्षी सब कुछ बन के फाइनली इस लेवल पर आए हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावो, सुर नर मुनि सब संतन गावा।
ये रामायण की चौपाई है जहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसको मनुष्य का शरीर मिलता है और सुर नर मुनि, सुर मतलब देवता, नर जो एकदम टॉप क्लास जो हैं, मुनिवर जितने हैं, ये सब ये भज रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि बड़े ही भाग्य से किसी को मनुष्य का शरीर मिलता है। तो हम समझेंगे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इट्स अ प्रोग्रेशन। आप स्टार्ट करते हैं और करते फाइनल स्टेज जो होता है, जो फाइनल चैनल है आपका जर्नी का, दैट इज़ दिस ह्यूमन फॉर्म। अब जब हम ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको जानवरों से अलग करती है। एक जानवर को अगर मैं बैठ के ज़ूम क्लास दूँ, तो वो नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी विकसित नहीं है अभी, राइट? वो नहीं समझ सकते हैं बहुत चीज़ों को। ये हमको मिला है ह्यूमन शरीर जो है उसमें मानव का शरीर है, उसमें हमको जो ब्रेन है, इंटेलिजेंस जो हमारी बुद्धि है वो ज़्यादा विकसित है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और फिर क्या होता है कि भगवान हर समय आके हर तरीके से प्रयास करते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म हो। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए हमको क्या-क्या करना है और किस स्टेजेस से गुज़रना है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो माधुर्य कदम्बनी रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें भी ये वर्स आता है और चैतन्य चरितामृत में भी ये वर्स है। तो आप में से कोई है जो इसको दोहराना चाहेंगे, इस वर्स को पढ़ना चाहेंगे? चंद्रशेखर प्रभु आप पढ़ दीजिए। Then we will begin the class. आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः. Translation. Translation: In the beginning, there must be faith. Then one becomes interested in associating with pure devotees. Thereafter, one is initiated by the spiritual master and executes the regulative principles under his orders. Thus, one is freed from the unwanted habits and becomes firmly fixed in devotional service. Thereafter, one develops taste and attachment. This is the way of sadhana bhakti, the execution of devotional service according to the regulative principles. Gradually, emotions intensify, and finally, there is awakening of love. This is the gradual development of love of Godhead for the devotee interested in Krishna consciousness. धन्यवाद प्रभु जी। ओके, सो ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति के, जो कि स्टार्ट होता है श्रद्धा से, फेथ, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो हम एक-एक करके समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो श्रद्धा, फेथ, ये कैसे आता है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग में से बहुत लोग जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बहुत आप लोगों ने प्रयास किया है कि अगर कोई मंदिर में आता है तो उससे बैठ के बात करें और प्रयास करें कि वो भी भक्ति में आ जाएँ, वो भी माला पकड़ लें या फिर वो मांस मछली का सेवन छोड़ दें, मदिरा पान छोड़ दें वगैरह-वगैरह। बट आप देखते हैं कि बहुत कम ही लोग होते हैं, लेस देन 1% होते हैं जो कि आपकी बात सुनते हैं, इज़न्ट इट? ये सब ने, अगर सब नहीं कहो तो अधिकांश लोगों ने हम में से प्रयास किया है कि हमारे घर परिवार वाले भक्त बन जाएँ, मंदिर में जो आ रहा है वो भक्त बन जाए, हम जिसको बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रोड पे वो भक्त बन जाए, जो हमारा कीर्तन सुनने आ रहा है वो भक्त बन जाए, लेकिन ऐसा अनुमन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो श्रद्धा है, वो कैसे आता है श्रद्धा? ऐसे नहीं है कि बैठे-बैठे मिल गया। भगवान बोलते हैं, "बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवं सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभम।" तो श्रद्धा आती है 2 चीज़ों से। फर्स्ट इज़ सुकृति। सुकृति मतलब कि हमने जन्म-जन्मांतर से जो भी अच्छे कर्म किए हैं,
all the pious deeds that we have done in our past lives, उससे क्या होता है, हमारा बैंक बैलेंस जो है सुकृति का वो बढ़ते रहता है. So that is one reason. And second reason is coming in contact with a sadhu. राइट, किसको वो वर्ष याद है? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है. किसको याद है? कौन बता सकता है? रेज योर हैंड. अदर देन चंद्रशेखर प्रभु और कोई? किसी को नहीं पता? ओके, ठीक है. यस चंद्रशेखर प्रभु, प्लीज गो. साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है. जी, धन्यवाद. तो साधु संग अगर आपको मिल गया कैसे भी, फॉर इंस्टेंस जो प्रभुपाद थे, जब वो बच्चे थे, अभय नाम था उनका, तो उनके पिताजी जो थे वो डेली घर पे किसी साधु बाबा को बुलाते थे और अभय को बोलते थे कि इनके पैर छू और आशीर्वाद लो. अब जो ये अभय थे, उनको पता था कि इसमें से जो 90% हैं, ये तो ढोंगी बाबा जी हैं, जो हमारे घर आते हैं और मुझे इनके पैर छूने पड़ते हैं. तो एक दिन वो नाराज़ होके बोले अपने पिताजी से कि आप क्यों बुलाते हो इन लोगों को? आपको पता है ये तंबाकू, बीड़ी पीते हैं, ये सारे ढोंगी हैं एक तरीके से. आप इनको बोलते हो कि मेरे पाँव छुओ और आप इनसे बोलते हो कि आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बन जाए. तो उनके पिताजी गौर मोहंडे वो मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं कि देखो, मैं बात मानता हूँ तुम्हारी कि अधिकांश ढोंगी बाबा हैं ये लोग, परंतु अगर इनमें से कोई एक भी साधु निकल गया और तुम्हारे सर पे हाथ रख के उसने बोल दिया कि ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बन जाए, तो तुम राधा रानी के शुद्ध भक्त बन जाओगे. तो सुकृति और किसी भी साधु का अगर हमें लव मात्र भी संग मिल जाए, उससे क्या होता है, हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होती है. अब ये 2 चीज़ अगर किसी के पास है और आप उसको जाकर बोलेंगे कि माला पकड़ के माला करो या फिर मंगल आरती है, मंगल आरती में आओ, या फिर या आप लोग जितने भी लोग हैं अभी इस कॉल पर बैठे हो, इसका मतलब ये है कि इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको मिली है. या तो आपने बहुत अच्छे काम किए हैं जन्म-जन्मांतर से, या तो किसी साधु ने आपके बिहाफ़ पे आपको ब्लेस किया है या डायरेक्टली आपको ब्लेस किया है कि आपके अंदर भक्ति आए. तभी जाके आप इस श्रद्धा के स्टेज में आए हो, फेथ के स्टेज में आए हो एंड यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है. ओके? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, श्रद्धा. अब जो इस स्टेज पर पहुँच जाता है श्रद्धा के स्टेज पे, फेथ जिसको थोड़ा बहुत होता है, एंड अंडरस्टैंड ऑलवेज़ कि सबके अंदर फेथ इज़ ऑलरेडी देयर. फेथ है सबके अंदर. इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो अबाउट इट. फॉर इंस्टेंस, जब मैं बैठता हूँ बस में कि मुझे यहाँ से बस से, मैं मीथ में हूँ, यहाँ से मुझे डबलिन जाना है बस में बैठ के, राइट? तो मुझे फेथ है कि जो बंदा बस चला रहा है, उसको बस चलाने आती है. आप लोगों में से कोई भी कभी जाके बस ड्राइवर को पूछा है क्या कि भैया अपना लाइसेंस दिखाओ, तुमको चलाने आता है क्या? जब आप फ्लाइट में बैठते हो, आप कभी भी जाके पायलट से पूछते हो क्या कि आपके पास लाइसेंस है क्या? आपको उड़ाने आता है क्या फ्लाइट? या जब आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, तो आप पूछते हो क्या कि ये जो शेफ़ है उसको बनाने आता है कि नहीं? बट हमको फेथ है, राइट? कि आता ही होगा, तभी तो हम वहाँ पे गए हैं, राइट? तो फेथ इज़ ऑलरेडी देयर, बट ये 2 फैक्टर लगता है उस फेथ को जागृत करने में. ओके? सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ श्रद्धा और फेथ. फिर आते हैं जिसके अंदर श्रद्धा जागृत हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप है कि वो खोजेगा कि मैं किस तरीके से साधु संग करूँ. मीनिंग कि मैं डिवोटीज़ का एसोसिएशन कैसे प्राप्त करूँ? जैसे आप सभी वापस से. तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो खोजते-खोजते आए हैं कि मैं घर से बाहर हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, मैं दूसरे देश में हूँ, अब मुझे भगवान से जुड़ना है, तो मुझे साधुओं का समाज चाहिए, राइट? कितने लोग हैं हम लोग, जितने भी 90% जनता जो है अभी ऑडियंस, वो साधु संग इसी तरीके से आई है, खोजते-खोजते, इज़न्ट इट? कि वी नीड सम एसोसिएशन. तो जब हमको साधु संग मिल जाता है, व्हेन वी कम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो क्या होता है कि जो असत संग है, आप जब अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं मोस्टली, तो आप हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में गाली ही सुनते हैं. आपको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, फॉर नो रीजन, बट वो आपके कॉन्शियसनेस में घुस रहा है, इजंट इट?
गंदे गंदे चीजें देखना, गंदी बातें करना, व्यर्थ की बातें करना, ये सब असत संग हो जाता है। परंतु जब आप साधु संग में आते हैं तो उसका ठीक विपरीत होता है। तब धीरे 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 जो रति है वो लगती है आपकी किसमें? भगवान में। और अगर साधु संग मिला, स्मरण रहे, साधु संग मिला तभी भजन क्रिया होगी। आप अकेले बैठ के योगी बन सकते हैं, भक्त नहीं बन सकते हैं। ओके। अगर भक्त बनना है तो कलयुग में संग में ही शक्ति है। संग में बैठ के आपको भजन क्रिया करना पड़ेगा। सो श्रद्धा से आया साधु संग, साधु संग से आप आते हो भजन क्रिया पे। अब आप उठाओगे माला और आप डेली माला करने लगोगे धीरे धीरे, 2 माला, 4 माला, एकादशी पे माला बढ़ाई आपने। फिर प्रयास करोगे कि धीरे धीरे हम मंगल आरती में सुबह उठे 4 बजे, 5 बजे। फिर जो भी जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, एकादशीज है, उस पे हम सेवा करें, भजन करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम तपस्या करें उस दिन। तो ये होती है भजन क्रिया। ओके। तो भजन क्रिया हमेशा याद रहे कि साधु संग के बाद ही हो सकता है। अब भजन क्रिया का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अभी तक आप देखेंगे ना कि लोगों के अंदर जो गंदगी है वो निकल के नहीं आती है। राइट। आप किसी से जब बात करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि वो कैसा व्यक्ति है। जैसे मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ हास परिहास में ही, कि जब हम शादी के लिए किसी को देखने जाते हैं तो हमको पता नहीं होता है उस समय कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। शादी हो जाती है और बहुत लोगों की लव मैरिज है, बट उसके बाद क्या होता है कि परेशानी होनी प्रारंभ होती है। उसके बाद खिटपिट होता है और बहुत ज़्यादा शादियाँ टूट भी जाती हैं, राइट? क्योंकि अभी तक हमको पता ही नहीं चला है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। उसी तरीके से जब तक भजन क्रिया नहीं प्रारंभ होता है, किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि हमारे अंदर कितनी गंदगी है। हमारे अंदर जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है माया देवी के साथ। माया देवी इस मटेरियल वर्ल्ड की बॉस हैं, हम लोग उनके होम ग्राउंड में हैं माया देवी के। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं हमसे, और उस कॉन्ट्रैक्ट में 6 लोगों को वो छोड़ देती हैं हमारे पीछे। कौन है ये 6 लोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 चीजें हैं जिनको बोलते हैं अनर्थ। अनर्थ मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, बेकार की चीजें हैं ये। इन 6 लोगों को हमारे पीछे वो लगा देती हैं। अब जब तक कोई भजन नहीं करता है तो ये 6 गंदगी हैं एक्चुअली। तो उसमें वो गंदगी नहीं दिखती है, क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई 100 साल पुराना हवेली है, कोठी है, उसमें आपको धूल नहीं दिखेगा, बट जब आप जाएंगे और उसकी साफ सफाई करना स्टार्ट करेंगे तब धूल उड़ना प्रारंभ होगा। तब आपको दिखेगा कि इसमें धूल है। तो जब कोई भजन क्रिया करता है तो स्मरण रहे कि अनर्थ निवृत्ति उसके बाद प्रारंभ होती है। मीनिंग कि जब कोई भक्तों के समाज में आता है और आप देख रहे हैं कि वो चैंटिंग कर रही है या कर रहा है, वो मंदिर में कितना सेवा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, फिर भी बहुत गुस्सा आता है उनको, छोटी छोटी चीज़ों पे चढ़ जाते हैं, आपको पलट के जवाब देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बोलते हैं अरे इससे अच्छे तो नॉन डिवोटीज है भैया, इससे खुश तो मैं पहले था। अब जब मैं मंदिर में आ गया हूँ तो मुझे ये सब क्या नाटक मिल रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो आप याद रखें कि क्योंकि अभी सफाई स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि भजन क्रिया चल रहा है। अगर भजन क्रिया नहीं है तो सफाई होगी नहीं, गंदगी आपको दिखेगी ही नहीं। तब हम आते हैं अनर्थ निवृत्ति स्टेज पे। और ये जो अनर्थ निवृत्ति है, ये 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल नहीं, ये जन्मों जन्मों तक चलता है। अगर हम लोग माला जप रहे हैं आज, जितने भी हैं, अगर आप एक माला भी जप रहे हैं या फिर एक बार भी आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमेशा इस चीज को, मैं शास्त्रों के आधार पे बोल रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं है या फिर आपका पहला जन्म नहीं है कि आप ये कर रहे हैं। आप कई जन्मों से ये करते आ रहे हैं। जो भजन क्रिया है ना, ये कई जन्मों से चल रहा है। क्योंकि ये जो अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेज है, ये एक जन्म की चीज नहीं है। कोई भी सीना ठोक कर नहीं बोल सकता है कि मुझे काम वासना नहीं है। कोई नहीं बोल सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु क्यों ना हो। शौबरी मुनि 60,000 साल, वर्षों तक
कहाँ पर तपस्या की उन्होंने? अंडर वाटर, पानी के अंदर बैठ के तपस्या की कि मुझे कोई परेशान ना कर सके। और 60,000 वर्ष पूर्व जब उनकी तपस्या पूरी हुई, आँखें खोली, तो 2 मछली को सहवास करते देखा उन्होंने और उसको देखते ही उनके मन में काम वासना जगी और जाके 60 पुत्रियों से शादी की उन्होंने, जो राजा की पुत्रियाँ थीं। 60 वाइव्स ही हैड आफ्टर 60,000 ईयर्स ऑफ पेनेंस। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट या इवन कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता है। ये अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु कृपा या फिर भगवान की कृपा से आएगी, हटेगी ये स्टेज, ओके? बहुत समय लगता है इस स्टेज को हटने में। जब ये स्टेज को कोई पार करता है, तब वो आता है निष्ठा की स्टेज में, स्टेडीनेस। मतलब कि अब उसको कोई हिला नहीं सकता है। श्रद्धा मतलब कि बीज, आपने भक्ति का एक बीज लगाया। साधु संघ ने क्या किया? उसको पानी डाला। तो भजन क्रिया से क्या हुआ? उसको धीरे-धीरे पौधे उसमें आने लग गए, उगने लग गए। और अनर्थ निवृत्ति मतलब है कि अगर उसमें काँटे वगैरह जो भी आ रहे थे, उसको काटा गया, सो दैट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मेन चीज़ है, उस पे फ़ोकस करके वो आगे बढ़े और बड़ा-सा पेड़ बने। तो अब निष्ठा में क्या होता है, वो जो पौधा होता है, वो पेड़ बन जाता है, ओके? निष्ठा इज़ वेरी हाई लेवल स्टेज एक्चुअली। लेकिन निष्ठा के साथ क्या होता है कि निष्ठा और अनर्थ निवृत्ति चलते रहते हैं। निष्ठा के बाद भी अनर्थ निवृत्ति रहता है। यहाँ तक कि रुचि के स्टेज तक भी अनर्थ निवृत्ति बहुत कम परसेंटेज में रहता है, परंतु रहता है। यहाँ पे आपको वो सताएगा नहीं, लेकिन आपको याद रहेगा, स्मरण रहेगा कि हाँ, मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, ये था, वो था। बट रहेगा, क्योंकि ये अनर्थ निवृत्ति सबसे लंबा स्टेज है और ये कई जन्म लग जाते हैं इसको हटने में। तो अब हम आते हैं निष्ठा पे। निष्ठा मतलब स्टेडीनेस, आपको कोई हिला ही नहीं सकता है। एक बार क्या हुआ कि एक प्रतियोगिता थी कि ईश्वर हैं कि नहीं हैं। ये हो रहा था मुंबई में और एक व्यक्ति थे जो कि बहुत स्कॉलरली थे। वो व्यक्ति गए एंड वो एथीस्ट थे, नास्तिक थे वो। तो उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। मतलब उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भगवान नहीं होते हैं। और ये चल रहा था मुंबई में अपना एक गोपीनाथ मंदिर है। उसके जस्ट बाजू में रोड क्रॉस करके ही वहाँ पे ये समारोह हो रहा था। तो कुछ भक्त गए थे इस्कॉन के वहाँ पे। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि ऐसे कैसे हो गया कि कोई नास्तिक आ गया और वो जीत गया, उसको पुरस्कार मिल गया और उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि भगवान नहीं होते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बोला उस व्यक्ति को कि आप एक काम करो, हमारे ना गुरु हैं यहाँ पे, तो आप एक बार उनसे भी बात करेंगे क्या आके? तो वो एकदम चार्ज्ड अप थे, उनको था कि अभी तो मैंने सबको हराया है, तो इनके गुरु कौन हैं? उनको भी हम हरा देंगे। तो बोले हाँ चलिए, चलते बात करते हैं। वो आए और उन गुरु से बात की, 2 घंटे बाद निकले और उसी दिन उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, अगले दिन बाल मुंडवा लिया और बन गए ब्रह्मचारी। उनका नाम पड़ा देवामृत प्रभु और आगे जाके उन्होंने ले लिया सन्यास और उनका नाम पड़ा भक्ति रसामृत महाराज। और वो जिन महापुरुष से बात कर रहे थे, वो थे परम पूज्य राधानाथ महाराज। तो राधानाथ महाराज से बस 2 घंटे उनकी वार्तालाप हुई और उसके बाद उन्होंने यही नहीं ठीक समझा कि भगवान होते हैं, उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया अगले दिन से भगवान को। तो ये होता है निष्ठा का स्टेज कि कोई कितना भी बड़ा दिग्गज आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपको एक बार निष्ठा जग गई है, स्टेडीनेस की भगवान है, कृष्ण है, तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता है वहाँ से। अब इस स्टेज पे अगर कोई आ जाता है व्यक्ति, तो आगे की स्टेज पे बढ़ता है, जो होता है रुचि। रुचि मतलब अब उसको भगवान में मन लग गया है। मतलब एक होता है जो शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो उनको मज़ा आता है ना पीने में, दे आर एडिक्टेड, नशा। तो ये रुचि वो नशा वाला स्टेज है कि अब आपको नशा चढ़ गया उस चीज़ का, कीर्तन का, भागवतम का, मंदिर जाने का। है ना? जब लोग बोलने लगते हैं, "ये तो अब हाथ से गया", तो समझ लो वो रुचि अब आने लग गई है। एक बार मायापुर में 2009 की बात है, परम पूज्य कदम्ब कानन महाराज थे और उनके गुरु जय अद्वैत महाराज थे।
तो उन दोनों ने ऐसे ही रात में एक बार डिसाइड किया 9-10 बजे कि बैठ के भागवतम पढ़ते हैं। अब वो जब बैठ के भागवतम पढ़ने लगे, तो पढ़ते, 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 पढ़ते सुबह हो गया मंगल आरती का समय। और फिर उनको अचानक से याद आया कि अरे! 4:30 बज गए मंगल आरती। तो ये नहीं है कि अब चलो सो जाते, नहीं। वहाँ से कूद कर गए मंगल आरती अटेंड की और मस्त नाचे वहाँ पे मंगल आरती में। सो दैट इज़ द स्टेज ऑफ रुचि, टेस्ट। जब व्यक्ति थकता नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जो अभी वृंदावन में हैं, वो जब हम लोग के उम्र के होंगे, जब 30s में अपने होंगे या इवन उससे पहले भी उनका जो चरित्र रहा है बचपन से ही, वो स्कूल बंक करके जाते थे खेतों में और भागवतम लेके बैठते थे, पढ़ते थे। और जब उनकी अवस्था बड़ी हुई, तो ऐसा बोला जाता था कि धूप में वो बैठते थे, एक गमछा समझते हैं ना जो एक क्लॉथ होता है, क्योंकि धूप होती थी बिहार में, तो गमछा लेकर बैठते थे वो। और 14-15 घंटे विदाउट इवन मूविंग वो पढ़ते रहते थे भागवतम। अगर उनके सामने कोई लाके प्रसाद भी रख देता था तो उनका ध्यान नहीं रहता था, फिर उनको बताना पड़ता था, तो नज़र उनकी भागवतम पे ही है। वो बस खा रहे हैं और पढ़ रहे हैं अभी भी, और उसके बाद भूल भी गए हैं कि खाया है कि नहीं खाया है, और फिर वापस से स्टार्ट भागवतम पढ़ना। तो ये होता है रुचि का स्टेज। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हाई स्टेज है, लेकिन हमेशा याद रहे कि स्टार्ट होता है श्रद्धा से। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। आप डायरेक्टली रुचि के स्टेज पे या फिर निष्ठा के स्टेज पे नहीं आ सकते हैं। इसीलिए बहुत लोग ढोंग करते हैं। आप देखते हैं कि यूट्यूब पे या फिर इधर-उधर लोग लड्डू गोपाल को लेकर घूम रहे हैं, रो रहे हैं, ये है, वो है, दूध पी लिया मेरे लड्डू गोपाल ने, और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमको बहुत निष्ठा है, हमको बहुत रुचि है। नहीं, ये सब हो ही नहीं सकता ऐसे, वो सब ढोंग है, दिखावा है। आपने ये सारे स्टेजेस पार किए क्या? आप के अंदर श्रद्धा है? क्या आपने साधु संग किया डेली? आप आपके जो भी आपके गुरु वर्ग ने आपको बोला है, आप क्या वो साधना कर रहे हैं, साधना भक्ति? आप भजन कर रहे हैं? आपके अंदर जो गंदगी है, क्या आप चेक कर रहे हैं कि कितना काम है, कितना क्रोध है, आप छोटी-छोटी बातों पे क्रोधित हो जाते हैं, कितना लोभ है, कितना मद है, मात्सर्य, ये सब आपने चेक किया? नहीं। आपके अंदर निष्ठा है कि नहीं, आपके अंदर रुचि, आप सीधे बोलते कि रुचि है। रुचि आसक्ति तो बहुत कम समझते लोग, वो तो सीधे भाव में आ जाते हैं कि हमारे अंदर भाव है, हमारे अंदर प्रेम है। तो पहले ये समझो कि ये सारी स्टेजेस पार हुई हैं कि नहीं। अब जब रुचि के स्टेज पर कोई आ जाता है कि घंटों-घंटों, जैसे हमारे अमोघ लीला प्रभु हैं, 6 से 8 घंटे भागवतम पढ़ते हैं, जब बैठ के पढ़ते हैं वो तो। क्या हम कर सकते हैं? रुचि का स्टेज मतलब होता है कि आपको थकान नहीं आएगी। आप जब बैठ के 64 माला करेंगे, उसके बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि अब हो गया, थक गए, नहीं। 64 माला करके बैठे, कोई आकर बोलेगा चलो प्रभु जी 64 और करते हैं, हाँ चलो करते हैं 64 और। 4 घंटे भजन किए, आपने कीर्तन किया 4 घंटे, कोई और प्रभु जी आ गए, प्रभु जी अब चलो बैठ के और करते हैं कीर्तन, हाँ चलो करते हैं। ये होता है रुचि का स्टेज। ये नहीं कि अरे प्रभु जी कमर दुख गई, अरे थक गए, चलो पहले कुछ प्रसाद पा लेते हैं, खत्म हो गया होगा प्रसाद, तो फिर रुचि का स्टेज नहीं है। ठीक है? तो ये होता है रुचि का स्टेज। अब जब रुचि का स्टेज आ जाता है किसी में, तब आगे बढ़ते हैं अपन आसक्ति पे। ओके? 1 मिनट। सॉरी। तो फिर हम आते हैं आसक्ति के स्टेज पे। आसक्ति मतलब क्या होता है कि अब हम को कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपके जो भी इष्ट हैं, रामचंद्र हैं, ठीक है? उनके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। कृष्णचंद्र हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। गौरचंद्र हैं, कुछ नहीं दिख रहा है उनके अलावा। राधा रानी है, उनके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये होता है आसक्ति का स्टेज। ये बहुत-बहुत हाई स्टेज है। ओके? ये स्टेज अटेन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत परिश्रम जो करता है, बहुत जिसको अपने गुरु पे रुचि है और गुरु के वाक्यों से जो चल रहा है, वही जाके इस स्टेज को पाएगा, और ये स्टेज खुद से कोई नहीं पा सकता है। लाइक अगर मैं एंडेवर करूँ खुद से कि मुझे आसक्ति हो जाए भगवान में, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु कृपा से आती है। ये जितने भी स्टेजेस हैं यहाँ तक रुचि तक, यहाँ पे हम एंडेवर करते हैं, हमारा एंडेवर चल रहा है। लेकिन अब आसक्ति का जो स्टेज है, ये होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ कृपा से। जब गुरु देखते कि हाँ, इसने इतना प्रयास किया है अभी तक, तब जाके वो आपको
जैसे एक मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लैपटॉप है, जैसे भगवद गीता सबके पास है, चैंटिंग बैग सबके पास है और चैंटिंग बीड भी सबके पास है, राइट? आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं है, सब कुछ है, जो मेरे पास है आपके पास सब कुछ है। लेकिन ये एक लैपटॉप की तरह है, लैपटॉप का पासवर्ड अभी नहीं है हमारे पास। वो जो पासवर्ड है वो गुरु देते हैं। अपने से पासवर्ड हमको नहीं मिलने वाला है। तो वो स्टेज आता है आसक्ति, कि आपको कृष्ण में अब जाके अब उनके अलावा जैसे मीराबाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ज़हर दिया काला उसमें भी कृष्ण दिखे, पी लिया। महादेव, काला देखा, राम जी का स्मरण किया और पी गए, नीलकंठ हो गए, है ना? हल हल विष को। सो दैट इज़ आसक्ति। अब आसक्ति के बाद अपन जाते हैं भाव के स्टेज पे और भाव का जो स्टेज है, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जो स्टेज होता है वो भाव का स्टेज होता है। इस भाव के स्टेज में जो अव्यक्त कालत्वम बोलते हैं, मतलब कि वो व्यक्ति जो इस स्टेज को प्राप्त कर लेता है, वो कभी भी एक समय भी वेस्ट नहीं करेगा। जैसे मेरे गुरु महाराज थे, एक बार वो नहा रहे थे, तो नहाते-नहाते उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि आप भागवतम का ये चैप्टर निकाल के पढ़ो मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरा समय बर्बाद हो रहा है नहाने में। तो नहाते-नहाते मैं सुनूँगा भगवान कृष्ण की कथा। तो ये स्टेज होता है। आपने देखा होगा कि उनका एक वीडियो भी आया था, सोते हुए भी वो डीटी वर्शिप कर रहे हैं, राइट? तो वो 1 मिनट भी वो जो भी उस स्टेज को प्राप्त कर चुका है भाव के, वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। बहुत रेयर है, उसको मोक्ष वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये, ये सब बिल्कुल भी उसको नहीं चाहिए। उसकी रति ये जो आसक्ति का जो स्टेज है ना, जब ये मैग्निफाई और इंटेंसिफाई हो जाता है, तब कोई भाव के स्टेज पर पहुँचता है। बहुत रेयर। अभी तो आप खुद ऑनेस्टली देख लीजिए कि हम किस स्टेज पर हैं। क्या हम अनर्थ निवृत्ति को पार कर पाएँ? क्या हमारे अंदर काम काम मतलब एनी मटेरियल डिज़ायर कुछ भी हो कि मुझे बढ़िया जॉब चाहिए, मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, मुझे ऐश और आराम चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, क्या हम इससे निकल पाएँ? अगर निकल पाएँ तो क्या हम निष्ठा के स्टेज पर हैं कि कुछ भी हो जाए मंगल आरती में उठ रहे हैं? तो अनर्थ निवृत्ति तक का जो स्टेज है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, ये अगर ऐसा समझे, अगर आप लोगों ने बाइक चलाई है या फिर देखा है इंडिया में, तो 2 तरीका होता है। एक तो होता है धक्का स्टार्ट और एक होता है सेल्फ स्टार्ट। तो धक्का स्टार्ट में क्या होता है कि उसका इंजन उतना अभी बढ़िया नहीं है, उसको धक्का मार के, किक मार-मार के आप क्या कर रहे हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि गाड़ी भी जो होती है, तो पीछे से 4 लोग धक्का लगा रहे हैं और तब जाके वो चालू हो रही है। सो अनर्थ निवृत्ति तक क्या होता है, हमको ज़ोर लगाना पड़ता है। डेली सुबह रम्या माता जी कॉल करेंगी, तब जाके हम मंगल आरती में आएँगे। चंद्रशेखर प्रभु मैसेज करेंगे, जॉइन फास्ट इन द ग्रुप, तब जाके हम सोचेंगे हमको आना है कि नहीं आना है जॉइन करने के लिए, राइट? गिरधारी प्रभु बोलेंगे, तब जाके हम कोई सर्विस करेंगे, नहीं तो कौन देख रहा है, राइट? तो ये होता है धक्का स्टार्ट। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इसमें हम धक्का स्टार्ट है कि वेदस प्रभु, कृष्ण माता जी मैसेज डालेंगे पर्सनल, तब आएँगे, नहीं तो फिर सोचेंगे, नहीं ज़रूरत है आने की। लेकिन जब कोई निष्ठा के स्टेज पर आ जाता है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट है, यहाँ पे धक्का स्टार्ट नहीं है। मतलब कि अगर सब लोग इंडिया गए हैं कार्तिक में, फिर भी मैं उठूँगी मंगल आरती में, मैं उठूँगा मंगल आरती में। अगर कोई नहीं भी देख रहा है, अगर मुझे साधना कार्ड नहीं भी भरना है, फिर भी मैं मंगल आरती नहीं छोड़ूँगा, फिर भी मैं 16 माला नहीं छोड़ूँगी। दैट इज़ निष्ठा का स्टेज, ओके? कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन हमको पता है कि कृष्ण तो देख रहे हैं ना हमें, तो हमको उनके लिए करना है। सो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये हो जाता है सेल्फ स्टार्ट। तो हम थे भाव का स्टेज और फिर भाव के बाद आता है फाइनल स्टेज ऑफ आवर भक्ति, दैट इज़ प्रेम, प्योर लव फॉर कृष्णा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा जो पूरा अस्तित्व है, सिर्फ़ मेरा नहीं, आपका नहीं, इस पूरे संसार में सबका जो अस्तित्व है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि उनको कृष्ण प्रेम चाहिए। लेकिन क्योंकि हम माया के गढ़ में हैं, माया के होम ग्राउंड में हैं हम,
तो माया देवी उसको घुमा देती हैं और हमको ऐसा लगता है कि बस अगर छोले-भटूरे मिल गए तो प्रेम, छोले-भटूरे में है, प्रेम चॉकलेट में है, प्रेम इस लड़की में है, प्रेम इस लड़के में है, ये अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, ये मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, इससे शादी हो गई। अरे अगर मैं अमेरिका चला गया या कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, तब मुझे मज़ा आएगा, तो खोज रहे हैं सब कृष्ण को, लेकिन ऐसा माया ने घुमाया है कि वो अलग-अलग वस्तु में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और हम खोज रहे हैं कृष्ण को, बट हमको पता ही नहीं है। हमको लगता है अमेरिका जाएँगे तो खुश हो जाएँगे। खोज कृष्ण को रहे हैं, लेकिन माया देवी ने घुमा दिया उसको अमेरिका देके बोल के कि अमेरिका जाओगे तब खुश हो जाओगे, चॉकलेट खाओगे तब खुश हो जाओगे। तो इन द एंड प्रेम पूरे, अगर आप देख लो, सबको देख लो, सब लोग प्रेम खोज रहे हैं इस जीवन में, राइट? एवरीवन इज़ सर्चिंग फॉर लव। अब वो लव जो होता है, कोई बच्चों में देखता है अपने, दे लव देयर किड्स, कोई अपने स्पाउस में देखता है, कोई अपने फादर मदर में देखता है, कोई अपने गुरु टीचर्स में देखता है, कोई किसी का कोई सेलिब्रिटी क्रश होता है तो उससे वो प्रेम करता है मानसिक, राइट? बट प्रेम सब लोग खोज रहे हैं। लेकिन आप गांठ बांध कर रख लें कि ये सब लोग आपका दिल तोड़ने वाले हैं। करोड़ों बार तोड़ चुके हैं और करोड़ों बार आगे भी तोड़ने वाले हैं। क्योंकि आप अगर माँ-बाप से भी प्रेम कर रहे हैं, माता-पिता से, भाई-बहन से, पति-पत्नी से, बच्चों से, दादा-दादी से, नाना-नानी से, वो प्रेम कब तक टिकेगा आप बताइए? वो प्रेम तभी तक टिकेगा जब तक आपका शरीर है या फिर उनका शरीर है। एक बार आपका शरीर पूरा हो गया या उनका शरीर पूरा हो गया, तो कहाँ गया प्रेम? ना वो आपको स्मरण कर पाएँगे, ना आप उनको याद रख पाएँगे, है ना? लेकिन एक व्यक्ति है, जो स्टार्टिंग से थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर कोई अमुक व्यक्ति XYZ मनुष्य के बाद कीड़ा बन जाए, उसकी अगर हरकतें कीड़े वाली हो या कुत्ते वाली हो या बिल्ली वाली हो, कुत्ता, बिल्ली या कीड़ा बन जाए, तो वो जो प्रेमी है, वो इतना प्रेम करता है हमसे कि वो हमारे लिए कुत्ता भी बन जाएगा, बिल्ली भी बन जाएगा और कीड़ा भी बन जाएगा। यदि हम नरक भी जा रहे हैं, तो वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमको नरक तक जाएँगे हमारे लिए। जितनी भी प्रताड़ना होगी, वो भी प्रताड़ित होंगे। हम रोएँगे, तो वो भी रोएँगे और वो कृष्ण हैं। क्योंकि वो परमात्मा रूप में वो इतना प्रेम करते हैं हमसे कि हम जिसके लिए पूरा जीवन झोंक दिए, मान लीजिए माता-पिता के लिए, अपने गुरुजन के लिए या किसी के भी लिए। जब मैं गुरु बोल रहा हूँ तो मैं मटीरियल टीचर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट स्पिरिचुअल गुरु। तो हम उनके लिए अगर सब कुछ कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कोई क्रिकेटर है जिससे हमने पूरा अपना जीवन उसमें लगा दिया, बहुत लोग हैं जो अपने फ़ेवरेट क्रिकेटर के लिए आ जाते हैं हर समय, तो दिल तो टूटेगा ही ना, वो मर गए तो आप उसके बाद तो वो आपको याद नहीं रखेंगे या फिर आप मर गए तो आप उनको याद नहीं रख पाओगे, राइट? बट कृष्ण एक ऐसे प्रेमी हैं, जो सदैव आपको याद, क्या वो आपको अकम्पनी करेंगे। बहुत लोग हैं, अगर कोई मर जाता है, लेट्स से कि मैं मटीरियली किसी से एकदम दिलो-जान से प्यार करता हूँ, वो मर गए, ठीक है? उनकी बॉडी अब मेरे सामने रहेगी ना, तो मैं बहुत रोऊँगा बिलक-बिलक के, मेबी अगर हाइपोथेटिकली इफ आई लव समवन। 2 घंटे रहूँगा, 5 घंटे रहूँगा, 10 घंटे रहूँगा, 1 दिन रहूँगा, उसके बाद उनकी बॉडी सड़ने लग जाएगी। ऑब्वियसली डेथ हो चुकी है, डिके होने लग जाएगी। आफ्टर 48 आवर्स मैं ही बोलूँगा भैया अब ले जाओ, हो गया बहुत, रो लिए अब, है ना? क्यों? क्योंकि बॉडी सड़ गई, डिके हो गई, प्यार गया उसके बाद, खत्म। बट हमारी बॉडी डिके हो, कुछ भी हो, कृष्ण तभी भी हमारे साथ रहते हैं। कुछ भी हो जाए, नरक तक कौन अकम्पनी करेगा, आप पूछो किसी को। जब मृगारी, अ, वाल्मीकि का क्या नाम था पहले? रत्नाकर। जब रत्नाकर मारते थे सबको, जानवरों को, लूटते थे सबको और बोलते थे मरा, 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 तो नारद मुनि ने क्या बोला? किसके लिए कर रहे हो? मैं अपनी पत्नी, अपने बूढ़े वृद्ध माता-पिता के लिए कर रहा हूँ। मारता हूँ, चोरी करता हूँ, जाके उनको उनका भरण-पोषण करता हूँ। तो जाके आप उनसे पूछो कि आप जो पाप कर रहे हो उसके क्या भागीदार बनेंगे वो? जाकर पूछे रत्नाकर, साफ मना कर दिया कि ये तो तुम्हारा कर्तव्य है।
तुम कैसे कमा के लाओ उससे हमको क्या मतलब है। अगर तुम गलत तरीके से कमा रहे हो तो तुमको तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। तब जाके रत्नाकर की आंखें खुली कि मैं जिनको इतना प्रेम करता था, अपना समझता था, आज वो बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे पाप में भागीदारी नहीं करूंगा। बट यहाँ पे दूसरी ओर कृष्ण है जो सिर्फ भागीदारी तो छोड़ दो, अगर हम नरक में जाके पिट रहे हैं तो हमारे साथ नरक जा रहे हैं। जितनी बार हम रो रहे हैं उतनी बार वो हमारे लिए रो रहे हैं। तो ऐसा, तो अगर अगर एक ही हृदय है और किसी को देना है तो हम ऐसे व्यक्ति को देना जो कि हमारा हृदय नहीं तोड़ेगा, बाकी तो सब लोग तोड़ देंगे। तो ये है प्रेम का स्टेज, प्योर लव फॉर कृष्णा। और ये सारे स्टेजेस करते करते आते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे यदि कि इस्कॉन में डायरेक्टली हम प्रेम के स्तर पर आके नहीं भक्ति करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल भक्ति करते हैं। अर्जुन को कृष्ण ने ये डायरेक्टली नहीं बोला कि तुम एकदम शुद्ध भक्त बन जाओ। अर्जुन को क्या बोला भगवान ने? आपका कर्म करो। आपका कर्म क्या है अभी? आप योद्धा हो, आपको युद्ध करना है। तो हम भी अगर डायरेक्टली प्रेम के स्टेज में आगे इमिटेट करने लगेंगे, बाबा जी बन जाएंगे वृंदावन अयोध्या कहीं भी जाके, तो अपने मुंह के बल गिरेंगे हम लोग। क्योंकि अभी ये सब हुआ ही नहीं है ना। अभी भजन क्रिया हुई नहीं है, अनर्थ निवृत्ति हुआ नहीं है, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तो आया ही नहीं है। हम बस इंस्टाग्राम पे लाइक्स के लिए शो ऑफ कर रहे हैं कि हमको प्रेम है, हमारे आंखों से अश्रु गिरते हैं, कंपन होता है, ये होता है वो होता है। अरे कुछ नहीं होता है, सब दिखावा है वो। राइट। सो दिस इज द करेक्ट वे जिसमें हम धीरे धीरे जाएंगे। और ये शास्त्र से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने ये फॉलो किया प्रैक्टिकल स्टेप वन बाय वन, सो इट इज गारंटीड। जो मंगल आरती कर रहे हैं आप लिख के रख लो मेरी बात, कि आपको धीरे धीरे इवन अनर्थ निवृत्ति वगैरह है तो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तक आप चले जाएंगे, आपके अंदर वो आएगा। और वो दिखावा नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बोला गुरु कृपा से हो रहा है। जब गुरु देख रहे हैं कि प्रयास लगी हुई है, लगा हुआ है, अनर्थ नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी वो झलक दिखा देंगे। जैसे नारद मुनि को झलक दिखी थी, है ना, उनके पूर्व जन्म में भगवान नारायण की। तो नारायण ने फिर क्या बोला कि आप भजन क्रिया कीजिए, आप और भजन कीजिए, अगले जन्म में मैं आपको फिर से पूर्ण तरीके से दर्शन दूंगा। तब जब उनको एक झलक मिली नारायण की, तब उन्होंने किया और वो नारद मुनि बने। उसी तरीके से ये निश्चित है कि जो भी ये फॉलो कर रहे हैं, भजन क्रिया पे आ गए हैं, कि माला कर रहे हैं, माला बढ़ा रहे हैं, अटेंटिव राउंड कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, वो 100% गारंटीड है कि वो भाव और प्रेम के स्टेज पर आएगा, क्योंकि उसको गुरु उनकी गाड़ी आगे ढकेलेंगे और वो ले आएँगे। आप लिख के रख लो ये चीज़। लेकिन अगर हम इसको नहीं करते हैं और डायरेक्टली इमिटेट करने लग जाते हैं कि हमको भाव है, हमको आसक्ति है, मैं मान लो मैं गाना चाहता हूँ, मैं हारमोनियम उठा लेता हूँ, बहुत सारे कीर्तनिया हैं, वो भजन नहीं करते हैं। वो सीधे आते हैं बैठ के क्योंकि म्यूज़िशियन है और मज़ा आता है म्यूज़िक में, तो हो सकता है 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वो कर लें, बट वो टिकते नहीं हैं उसके बाद भक्ति में। और फिर वो आइंद्र प्रभु एक बार बहुत नाराज़ हुए थे। आइंद्र प्रभु को वो क्या करते थे, इमिटेट करते थे कि हम घंटों-घंटों हम तो भजन करते हैं। आइंद्र प्रभु ने बोला कि अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हो ना तो मैं ही यूज्ड टू चैंट 116 राउंड्स, तो आप पहले ये करके दिखाओ मुझे, उसके बाद आप बोलना। क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है, सबका मन लगता है खाने में, सोने में और म्यूज़िक में। तो वो तो कोई भी घंटों-घंटों कर सकता है, उसमें कोई इट्स नॉट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। लेकिन आप भजन क्रिया करके आगे बढ़े हैं क्या? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वही व्यक्ति टिकेगा भक्ति में, जो भजन क्रिया करके आगे बढ़ा है। जो भजन क्रिया करके आगे नहीं बढ़ा है, वो उसका फॉल डाउन होगा और वो मुँह के बल गिरेगा और वो वापस से यहाँ या इससे भी पीछे चला जाएगा। ओके, सो विद दैट आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क। यस कृष्णी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, बहुत अच्छी थी। प्रभु जी 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट ये कि लाइक कर रहे, कोशिश कर रहे, पर हो नहीं रहा है कुछ, मतलब इतना ट्राई कर रहे फिर भी इतने डिजायर्स रहते, सब रहता है, कुछ खत्म नहीं हो रहा है, 1% भी खत्म नहीं हो रहा है। तो क्यों कृष्णा ये रहने दे रहे? लाइक व्हाई इज ही नॉट डायरेक्टली इंटरवीनिंग एंड लाइक कटिंग ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ द थिंग्स? वो आपको लगता है,
कि नहीं हो रहा है? आपको लगता है? हम्म, एक बार एक भक्त थे और वो पिछले 25 साल से माला जपते थे और उनके गुरु जो बोलते थे करते थे। लेकिन एक होता है ना कि स्टार्टिंग में बड़ा जोश होता है, उसके बाद मैकेनिकल हो जाता है। तो वो मैकेनिकल हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मैकेनिकल हो गए तो अपने गुरु के पास जाकर बोले कि मैं इतने सालों से जप रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो अब मैं क्या करूँ? तो उनके गुरु ने बोला अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करो, मैं मेरी कसम देता हूँ तुमको, तुम कल से एक भी माला नहीं जपना। एक भी माला तुम जपोगे तो गुरु अपराध हो जाएगा, नहीं जपोगे अब कल से। अगले दिन रोते-रोते आया वो शिष्य। बोला कि महाराज मेरे से तो गुरु अपराध हो गया। क्या हुआ? तो बोले कि मैंने कितनी कोशिश की कि माला नहीं जपूँ लेकिन मेरा मेरा जिह्वा रुक ही नहीं रहा है। माला चल रही है मेरे मन में, मेरे जिह्वा पे, तो मैं क्या करूँ? तो गुरु हँसे और बोले तुमको लगता था कि कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ पिछले 20 साल के जप का। इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है कि गुरु बोल रहा है फिर भी तुम माला जपना नहीं छोड़ पा रहे हो। तो उसी तरीके से माताजी हमको ऐसा लगता है और वो कृष्ण कृपा है कि हमको घमंड नहीं होता है कभी कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। वो बाद में दिखेगा हमको या फिर वो जो सीनियर हैं उनको दिखता है। दे कैन सी द डिफरेंस जब आप पहले दिन आए थे भक्ति में और आज 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप किस पोज़ीशन पर हो, वो पता चलता है उनको। ओके? यस। तो फिर इसका मतलब जैसे जो भी हमसे गलतियाँ हो रही हैं, जैसे बहुत लाइक वेरी नॉर्मल एग्ज़ाम्पल इज़ 100% ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट प्रिपेयरिंग भोग एंड ऑफरिंग एंड हैविंग, मैं बाहर से मेंटली ऑफर करके ही पाते हैं। तो जैसे ये तो बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल है, बट जैसे देन वी कीप फोकसिंग कि बस मुझे चैंटिंग करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये अप्रोच करेक्ट है? नहीं, तो हमको प्रयास करना है कि जितना जो बेयर मिनिमम है वो करें। लाइक हम वी आर व्हाट वी ईट, राइट? तो अगर मान लीजिए कि किसी को मच्छर काटता है तो क्या मलेरिया, डेंगू होता है, राइट? तो अगर किसी को मान लो कि उसका इलाज चल रहा है और वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे मच्छर हैं, तो क्या होगा फिर? दवाई भी ले रहा है और मच्छर भी काट रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा ना जल्दी। तो हमको ये समझना है कि अगर हम विदाउट भगवान को ऑफ़र किए पा रहे हैं, तो वो सिन है। तो आप माला कर रहे हो और उसको काउंटरैक्ट कर दे रहे हो फिर सिन करके। तो हमको प्रयास करना है और हाँ, लेट्स से कि आपका जॉब आपको अलाउ नहीं करता, इतना हेक्टिक जॉब है, तब आपको एक्स्ट्रा राउंड्स करके प्रे करना है कि भगवान हो नहीं पा रहा है तो ऐसा जॉब मुझे करा दो सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय जो भी बेयर मिनिमम है वो उसमें दे सकूँ मैं। ओके? तो यस। माला करना इज़ गुड, बट जो भी बेसिक चीज़ें हैं, यू नीड टू रियली सिट डाउन विद समवन एंड जॉट डाउन दोज़ थिंग्स कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? यस। सो जैसे ट्राई सात्विक फूड तो मिल जाता है फॉर टू सम एक्सटेंट, बट हम मेंटली ऑफर करके पाते हैं तो वो इक्वल तो नहीं हाँ, होता है ना? नहीं तो आपको प्रयास करना है कि चलो इक्का-दुक्का मेंटली ऑफर इज़ ओके। फॉर हम्म। इंस्टेंस व्हेन आई एम फ्लाइंग नहीं है, तब कर लिया वो भी बहुत कम, लेकिन अगर डेली-डेली वो रूटीन बन रहा है, देन आई नीड टू वर्क ऑन इट। वो यस। डेली नहीं होना चाहिए। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज, जैसे हम रत्नाकर, जैसे वाल्मीकि जी की हम स्टोरी सुन रहे थे, तो बहुत फेमस सेइंग है बाय डिवोटीज दैट एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। जी। तो अभी दुनिया भर की गलतियां करके आ गए, साधु संग, साधु कृपा से भक्ति मिल गई, मौका मिल रहा है, तो पास्ट का क्या होता है फिर? पास्ट का ये होता है कि हमारा अकाउंट बिफोर वी बिकम डिवोटी हमारा अकाउंट होता है यमराज के पास, ओके? हम्म। तो अगर कोई नॉन डिवोटी मरता है तो उसका जो जजमेंट होगा वो यमराज और चित्रगुप्त करेंगे। लेकिन जब डिवोटी शरीर पूरा करता है तो कृष्ण करते हैं उसका। तो एज़ सून एज़ समवन मेंटली भी वो सर्वधर्मान् परित्यज्य को कर लेता है कि मैं अब कृष्ण को सरेंडर कर रहा हूँ। भले नहीं हो पाए बट अगर उसने बोल दिया मेंटली भी कि अब मैं प्रयास करूँगा कि आई हैव टू सरेंडर टू यू कृष्णा, उसी क्षण कृष्णा क्या करते हैं कि उसका अकाउंट ट्रांसफ़र करा लेते हैं फ्रॉम यमराज टू हिज़ ओन अकाउंट, ठीक है? और उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रारब्ध होते हैं, उसको वो 99% रिड्यूस कर देते हैं। हम्म। सिर्फ़ 1% देते हैं और वो 1% इसलिए देते हैं सो दैट वी डोंट बिकम वेरी रिलैक्स्ड।
क्योंकि क्या होता है कि दीक्षा के पहले हम लोग बहुत हाथ पैर मारते हैं, बहुत सीरियस भक्त होते हैं। जैसे ही दीक्षा जिस दिन होती है अगले दिन से सब हो गया, अब तो सब पा लिया हमने, तो अब क्यों माला करना है, अब क्यों कुछ करना है। तो वो रिलैक्सेशन कृष्ण कभी हमको नहीं देना चाहते हैं, तो वो 1% देते हैं फिर। ओके, यस, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस तनुज प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज क्लियर, बहुत धीरे आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु, इज इट बेटर प्रभु? हाँ बोलिए। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए। प्रभु मेरा प्रश्न है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि अगर हम लेट्स सपोज अनर्थ निवृत्ति स्टेज में है तो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं वो स्टेज में, क्योंकि वो 15 साल 25 साल जन्मों जन्मांतर चलता है। हम्म, तो आ, बहुत सिंपल है प्रभु। आपको गुस्सा आता है क्या? अगर आता है तो अभी आप अनर्थ निवृत्ति स्टेज पर हैं, राइट? अब वो गुस्सा हनुमान जी वाला गुस्सा है या रावण वाला गुस्सा है? हनुमान जी का गुस्सा ये था कि क्यों सीता मैया को, मतलब उनका गुस्सा राम जी के लिए था, राइट? तो क्या हमको गुस्सा इसलिए आता है कि भक्ति अच्छे से नहीं चल रही है हमारी, या फिर मैनेजमेंट और अच्छे से हो सकता था और लोग भक्त बन सकते थे, क्या इस बात का गुस्सा है? या इस बात का गुस्सा है कि मुझे क्यों रसगुल्ला नहीं मिला, बाजू वाले के प्लेट में तो रसगुल्ला है, राइट? तो वो बहुत सिंपल है जज करना हमें। तो प्रभु अगर वो गुस्सा आ रहा है या फिर वो किसी भी चीज़ का काम वासना है, इसका मतलब ये है कि हमको और अच्छा भजन करना है, मीनिंग कि ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है चैंटिंग में। ठीक है प्रभु? यस प्रभु, डेफिनेटली। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ फ्रॉम वेयर आई वाज लास्ट टाइम? हम्म, तो प्रभु वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपके सीनियर, जैसे मैंने कृष्णी माता जी को बताया कि वो जो सीनियर्स हैं उनको पता रहता है, दे आर ऑब्जर्विंग यू। ओके, आपके गुरु, आपके मेंटर्स जो भी हैं, दे हैव योर बैक, सो दे नो। जैसे एक मैंने बताया था एक बार राधा नाथ महाराज के बारे में कि किसी उनकी शिष्या थी, उन पे ब्लैक मैजिक वगैरह हो गया, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं परेशान हूँ, मैंने ये करा लिया वो करा लिया। तो महाराज के पास गई कि महाराज प्लीज़ सेव मी। महाराज बोले डोंट वरी, इट्स ओके, यू चैंट योर राउंड्स प्रॉपर्ली। फिर बोली कि नहीं नहीं महाराज, मैं कर रही हूँ राउंड्स वगैरह सब कुछ कर रही हूँ, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। नो नो नो, इट्स ओके फाइन, यू यू चैंट योर राउंड्स प्रॉपर्ली। फिर तीसरे बार गई तो महाराज थोड़े इस बार ऊंची टोन में बोले कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब मैंने आपको दीक्षा दी तो उस समय अग्नि को साक्षी मान के मैंने प्रतिज्ञा ली कि यू आर माई डिसाइपल एंड आई एम गोइंग टू सेव यू, आई एम गोइंग टू हैव यू बैक, तो वाई आर यू डाउटिंग मी देन? तब जाके वो माता जी मानी उस बात को। सो जब आप गुरु वर्ग लेते हैं या फिर जब कोई आपका ठेका लेता है इन वन सेंस, तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए डिवोटीज, मतलब कृष्ण बोलते हैं कि मैं इनको इतना, आई ओ देम सो मच, कि मैं कभी इनको चुका ही नहीं सकता हूँ। जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, भगवान इतना ऊपर रखते हैं अपने से उनको, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों ने दूसरे का ठेका लिया है। जैसे जय पताका महाराज बोलते हैं कि जब तक आप लोग नहीं जाएंगे मुझे बार बार आना पड़ेगा। प्रभुपाद बोल कर गए हैं कि जिन्होंने भी मेरे से दीक्षा ली है मैं उनको भगवत धाम ले जाऊंगा, सो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सिमिलरली प्रभु जी, यू डोंट हैव टू वरी, आपको बस पूर्ण क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ यू नीड टू एंडेवर, बिकॉज यू आर नॉट अलोन इन दिस। लाइक मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी को अकेले करना है तो दूसरे मार्ग में जाइए, आप ध्यान मार्ग में जाइए, आप कर्मकांडी बनिए। लेकिन भक्ति मतलब कि वी प्रोग्रेस एज अ ग्रुप, सो वी हैव ईच अदर्स बैक, और हम एक दूसरे को देखते हैं, किसी को पतन नहीं होने देते, प्रोवाइडेड यू वांट टू बी इन दिस एसोसिएशन, राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी कि आप प्रोग्रेस कर रहे कि नहीं। हाँ, जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है कि पहले से ज़्यादा बढ़ गया या फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, देन यू गो एंड डिस्कस। प्रोग्रेस आप कर रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है बट किसी को दिख रहा है, वो बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी। यस, पहले अभिषेक प्रभु, देन श्यामा सखी माता जी। यू आर ऑन म्यूट प्रभु, इफ यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। अभिषेक द्विवेदी प्रभु। Can you hear me, Prabhu? नाउ Hare आई Krishna. यस प्रभु, हरे कृष्णा। Oh, perfect, thank you. Prabhuji, when you were giving the example of Bhakti Rasamrita Swami, he was like absolute Nastic person. तो उनके साथ क्या वो एब्सोल्यूट नास्तिक पर्सन थे, इसीलिए वो पहली मुलाकात में ही वो इतने आस्तिक हो गए, या फिर जो राधानाथ महाराज जी थे उनसे उनका
कनेक्शन हुआ इसलिए हो कि हम लोग तो बीच में हैं, हम लोग कहते हैं, हम्म पता नहीं कभी भक्ति है भी, कभी नहीं है। हम्म क्या वो वाक़ई में लाइक एब्सोल्यूट नास्तिक थे इसकी वजह से ही उनका वॉज ही स्टिल इज ब्रिलियंट। अगर आप उनके लेक्चर सुनेंगे भक्ति रसामृत महाराज के, ही इज ब्रिलियंट एक्चुअली। इकोनॉमिस्ट, आई थिंक इकोनॉमी की स्टडी की है उन्होंने वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से। तो जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं 9th चैप्टर में भगवत गीता के कि आई एम गिविंग यू दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बिकॉज यू हैव टू credibilities. First, you are related to me, you are my friend, and second is you are non-envious of me. ठीक है? तो नास्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि यू आर एनवियस ऑफ गॉड। ओके? नास्तिक मीन्स यू हैव अ कंसेप्शन, आपका अपना ओपिनियन है कि ही डजंट एग्जिस्ट, बट यू आर ओपन टू लॉजिक एंड रीजनिंग, राइट? क्योंकि जो नास्तिक होते हैं, ये मैंने कई बार सुना है, दे गो ऑन टू बिकम द बेस्ट डिवोटीज एक्चुअली, प्रोवाइडेड दे आर नॉन एनवियस। बट जो मायावादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, दे आर एनवियस, वो कभी डिवोटी नहीं बन सकते। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर ये है कि इट्स बोथ। भक्ति रसामृत महाराज ब्रिलियंट माइंडेड, वेरी वेरी नॉन एनवियस ऑफ कृष्णा, एंड राधानाथ महाराज अ प्योर सोल। तो जब आप किसी भी साधु से वन ऑन वन वार्तालाप अगर आपकी हो जाए, तो बड़े से बड़ा होता है ना, पत्थर भी पिघल जाता है, यू नो। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो यही होता है, लाइक रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। वो बताओ, किसी को मारते नहीं थे पूरा, आधा मारते थे। ही यूज्ड टू हाफ किल, और वो जब कोई तड़पता था वो खुश होते थे, ताली बजाते थे, कूदते थे, मारते ही नहीं थे। तो नारद मुनि को इतना तरस आया, नारद मुनि बोले आप मार क्यों नहीं देते हो इनको, वाई आर यू हाफ किलिंग देम? तो बोलते कि मुझे मजा आता है इसमें, यू नो। वो व्यक्ति वाल्मीकि बन के रामायण लिखे आगे, कैन यू इमेजिन कि नारद मुनि का क्या पोटेंसी होगा, isn't it? Similarly, Radhanath Maharaj is same caliber, is a pure devotee actually. Okay, Prabhu? हरे कृष्ण प्रभु, Hare थैंक यू। Hare Krishna. Yes, Shyama Sakhi Mata ji. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप जो बताए कि भक्ति मतलब अगर भक्ति देखे जो जनरल पब्लिक जब करते हैं भागवत सप्ताह, वो कभी प्रिफर नहीं करते कोई इस्कॉन वाले को बुलाने के लिए, जनरली प्रिफर करते हैं कि मतलब वृंदावन में है तो और कोई संप्रदाय है, इवन उड़ीसा में है तो और कोई, मतलब कोई इस्कॉन वाले को नहीं बुलाते, क्यों प्रभु जी? ये तो वो जाने माता जी क्यों नहीं बुलाते हैं। इवन लोग भी नहीं आएंगे अगर मतलब इस्कॉन वाले बोलते बोलते कि बोरिंग लगता है, हम्म वो रस नहीं नहीं है। माता जी, ऐसा ऐसा नहीं है। अगर आप परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का भागवतम सुने, तो मुझे नहीं लगता है कि उस कैलिबर का भागवतम कोई बोलता होगा। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन सी, प्रभुपाद बोलते थे कि वन मून इज बेटर देन 1000 रास्कल स्टार्स, राइट? तो यहाँ पे हम लोग मून की तलाश में हैं। लाइक मैं कई बार बोलता हूँ कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर मैनी पीपल टू सेव, लाइक मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, बट आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु आर रेडी टू गो बैक टू गॉड हेड। ठीक है? कि जो तैयार हो चुके हैं कि अब हो गया है, इतना लात खा चुके हैं इस भौतिक संसार में कि हमको अब जन्म चाहिए ही नहीं। सो पर्टिकुलरली मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इतना दीन दयाल जो बोलते हैं उस लेवल पर हूँ नहीं कि मैं सबको जाके बचा सकूँ। तो सिंपल सी चीज़ है। तो इस्कॉन से माता जी वही लोग जुड़ते हैं जिस पे विशेष कृपा है भगवान की। जैसे मैंने बताया कि बहुत ढोंग है, बहुत अलग-अलग आपको दिखावा करेंगे लोग। बट जो सही चैनल से आगे बढ़ रहा है, अब बहुत लोग हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले जाते हैं? हमको रस नहीं मिल रहा है। रस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ और ये हमेशा जीवन में याद रखना, सबसे बड़ा भक्त वो है जो मन लगा के चैंटिंग कर सके। क्योंकि बाकी जो भी चीज़ें हैं, उसमें मन ऑटोमैटिकली लग जाता है माता जी। जिसको रीडिंग का शौक है, वो घंटों-घंटों रीडिंग कर सकता है। जिसको म्यूज़िक का शौक है, वो घंटों-घंटों कीर्तन कर सकता है, सुन सकता है। जिसको खाने का शौक है, वो बना सकता है, खा सकता है। लेकिन चैंटिंग एक ऐसी चीज़ है, जो कोई शौक से नहीं करता है।
क्यों? क्योंकि मन नहीं लगता है उसमें, इज़न्ट इट? और इस्कॉन में क्या प्रधानता है माता जी? चैंटिंग की प्रधानता है। तो इसीलिए जो वाक़ई में इस्कॉन के भक्त हैं, जो चैंटिंग करते हैं, फ़ोकस करते हैं चैंटिंग पे, अटेंटिव चैंटिंग पे, वो कभी छोड़कर नहीं जाएँगे। या फिर जब वो बैठ के लेक्चर देंगे माता जी, जैसे आप अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुन लीजिए, आप लाल गोविंद प्रभु का लेक्चर सुन लीजिए, इन दोनों के गुरु राधा गोविंद महाराज का आप लेक्चर सुन लीजिए, राइट? तो आपको वो रस कहीं और नहीं मिलने वाला है। अब चूँकि हमको प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये सब जो तत्व होते हैं, जैसे राधा रानी का तत्व है, ठीक है? बहुत हाई तत्व है माता जी। मेरी औकात नहीं है कि मैं बोल सकूँ राधा रानी के बारे में, राइट? लेकिन आप देखेंगे कि वृंदावन में जाके राधा रानी की बातें हो रही हैं, गाना गा रहे हैं। अब वो वर्ड तो हम बोल भी नहीं सकते हैं जिस वर्ड से संबोधित करके, चूँकि वो ब्रजवासी हैं, तो वो राधा रानी को उन वर्ड से बोल सकते हैं, बट हम नहीं बोल सकते हैं। हमारी इष्ट हैं राधा रानी, राइट? तो उसका हम लोग रिस्पेक्ट करके नहीं बोलते हैं, दैट डज़न्ट मीन कि अंदर भक्ति नहीं है या रस नहीं है। वो सब कुछ है, लेकिन इट इज़ जस्ट कि क्योंकि गुरु ने बोला है कि उसका प्रकाश नहीं करना है, इसलिए प्रकाश नहीं कर रहे हैं माता जी। दैट्स इट। अब जिसको समझना है समझें, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझे, लेकिन है, बहुत रस है। हमको सिंसियर होना है, जब हम सिंसियर हो जाएँगे, तो हमको रस दिखेगा। जब हमारी ही चैंटिंग गुड़-गोबर है, तो हम दूसरे में हमको किसी चीज़ में रस नहीं दिखेगा, और यही चीज़ लोगों के साथ हो रहा है, जो कि छोड़ रहे हैं या फिर जो ये बोल रहे हैं कि बाहर रस है और यहाँ पर रस नहीं है। यस, आई एग्री कि बहुत लोग हैं जो व्यास आसन पर बैठ रहे हैं, जो कि जिनकी साधना ही अच्छी नहीं है। तो उन लोग को सुन के फिर रस नहीं आता है, दैट इज़ एग्रीएबल एंड आई कैन सी दैट। बट दैट डज़न्ट मीन कि पूरा ही इंस्टीट्यूट ही ऐसा है, नहीं। आप जिनसे अ, लाइक अमरेंद्र प्रभु, जैसे मैं कुछ नाम जो ले रहा हूँ अभी, आप इनको सुनिए, आप इनको निरंतर सुनिए। निताई सेवनी माता जी है, उनको आप सुनिए, राइट? आपके जो गुरु हैं, आप उनको सुनिए। कौन बोलता है कि रस नहीं है? ठीक है माता जी? नहीं, मुझे तो लॉजिक बहुत अच्छा लगता है, बट जनरल पब्लिक जैसे कि मेरी एक दोस्त है, बोलती है कि इस्कॉन का लेक्चर बहुत बोरिंग होता है, मतलब कि इतना। बोरिंग नहीं है माता जी। सी मैं आपको एक चीज़ तो मैंने बताऊँ। उनको वही समझा है कि बहुत टेक्निकलिटी होता है उसमें। तो नहीं, पहले-पहले नहीं, मुझे नहीं, भी वही नहीं। लगता था, बट प्रॉब्लम मैं वही बता रहा हूँ, आज का लेक्चर अगर आप समझ लें, तो आप आंसर दे सकते हैं। उनको इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि वो डायरेक्ट आसक्ति, भाव और प्रेम के स्टेज में जाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो गाड़ी टिकेगी ही नहीं माता जी। आप बताइए, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन है जीने के लिए। 7वें दिन में तक्षक आएँगे, डसेंगे, मर जाएँगे, ठीक है? वो बोलते हैं क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी आते हैं, भागवतम बोलना स्टार्ट करते हैं। भागवतम के स्टार्ट में सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? भागवतम के पहले 2 कैंटो जो हैं, पहले 2 दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िलॉसफ़ी। जब किसी के पास 7 दिन है, तो वो ये नहीं बोल सकते थे कि सीधे कृष्ण पे आइए ना, सीधे 10वें कैंटो पे क्यों नहीं जाते हो? सीधे आप कृष्ण कथा क्यों नहीं बोलते हो? मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन नहीं, पूरा सुना, इज़न्ट इट? पूरा भगवद गीता फ़िलॉसफ़ी है, इज़न्ट इट? ज़्यादा ज़रूरी है। बिना भगवद गीता सुने आप चले गए भागवतम सुनने, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। क्योंकि भगवत गीता इज़ प्री रिक्विज़िट ऑफ भागवतम। जब आप फ़िलॉसफ़ी ही नहीं समझे हो, आप चाह रहे हो कि मैं स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग बनाऊँ लेकिन मैं उसकी नींव ही नहीं रखूँ, तो क्या होगा? बिल्डिंग तो गिरना तय है। तो जो बाकी लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं या जो भी हैं, वो वही लोग हैं कि विदाउट डिगिंग डीप उसका बेस बनाने से पहले मैं स्काईस्क्रेपर बना रहा हूँ। गिरना है बिल्डिंग, एक्सीडेंट होना ही होना है। बट इस्कॉन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा फ़ोकस बेस पर है। क्योंकि माताजी यही गलती तो हम करोड़ों जन्मों से कर रहे हैं कि बेस नहीं बना रहे हैं हम लोग। हम लोग को चाहिए प्रेमा भक्ति। हम लोग को चाहिए कि हमको रोमांच क्यों नहीं हो रहा है? जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो आँसू क्यों नहीं गिर रहे? अरे क्योंकि अनर्थ निवृत्ति है ना अभी। कहाँ से आँसू गिरेंगे? कहाँ से गूज़बम्प्स आएँगे? अभी नहीं आएँगे। अनर्थ कूट-कूट के भरा है। वो सामने वाले में भी भरा है, बट उसको गाइडेंस ही नहीं है कि उसको हटाना है। राइट? तो इसीलिए ये सब फ़िज़ूल की बातें हैं। हमको एकदम गोल्डन टिकट जैकपॉट मिल गया है यहाँ पे प्रभुपाद नाम के, और प्रभुपाद ने बोला है आप ये कीजिए। जैसे कृष्ण माता जी बोल रही हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि प्रगति हो रही है कि नहीं तनुज प्रभु, वो प्रभुपाद का हेडेक है। अगर प्रगति नहीं भी हो रही है ना,
अगर हम लोग जहाँ थे वहीं पर है ना 50 साल बाद भी 16 माला करके और 4 नियम पालन करके, उसी में प्रभुपाद हमको वापस गोलोक धाम ले जाएँगे। इतना सामर्थ्य रखते हैं प्रभुपाद। बट हमारे अंदर निष्ठा नहीं है प्रभुपाद में। हम डगमगा जाते हैं कि अरे मज़ा नहीं आ रहा है प्रभुपाद के लेक्चर में। अगर प्रभुपाद के लेक्चर्स नहीं होते ना, तो हम लोग भक्त ही नहीं बन पाते। लाइक मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि रस नहीं मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है। क्या वही चीज़, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिज़ीज़, वही चीज़ घूम फिर के जब देखो मायावादी, मायावादी, मायावादी। लेकिन नहीं, अब समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मैं नहीं सुनता, मैं खुद मायावादी बन जाता, राइट? मैं फ़िलॉसफ़ी नहीं अगर समझूँ तो कहाँ से कृष्ण प्रेम होगा? क्योंकि माया इतनी स्ट्रॉन्ग है माताजी, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको लास्ट में भी पलट देगी, उठा के गिरा देंगी, क्योंकि कृष्ण कृपा नहीं है। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तत्वता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। वो कह रहे हैं कि जो तत्व से फिलोसॉफिकली समझ ले कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। अपॉन क्विटिंग देयर बॉडी दे विल नॉट टेक अनदर बर्थ, दे विल कम बैक टू मी। तो ये जो तत्व है वो प्रभुपाद ने ही तो प्रकाशित किया है। अगर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का प्रणति मंत्र लें, तो नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वर्ष भान्वी देवी दैत्य कृपा पद्य कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभावे नमः माधुरोज्जल प्रेमध्याय श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर विग्रह नमोस्तुते। तो उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि कृष्ण का जो तत्व है उसको प्रकाशित कर रहे हैं कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। और उनके कृपा को लेके प्रभुपाद उसको प्रकाशित कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कुछ भी मेरे मन से आपको बोलता हूँ या किसी को भी बोलता हूँ, उसमें पोटेंसी ही नहीं है। उससे मेरा समय बर्बाद हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। मेरा और आपका समय तभी ठीक होगा जब मैं प्रभुपाद के वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद के वर्ड्स में पोटेंसी है। एक जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसने एक दवाई दे दी, लेट्स से एक्स वाई जी पैरासीटामोल। अब हम उसका एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मान के चलते हैं कि पैरासीटामोल इज गुड मेडिसिन, ओके। अब डॉक्टर ने बोला, अब मैं अगर उस पे एक्सपेरिमेंट करके अपना दिमाग लगा के कुछ दे दूं और पैरासीटामोल को मैं डाइल्यूट कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, आपको दूं, तो उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर मैं पैरासीटामोल आपको एज इट इज दे देता हूं, तो उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो टेस्टेड है। तो उसी तरीके से प्रभुपाद के जो वर्ड्स हैं माता जी, वो टेस्टेड हैं एक्चुअली। वो कृष्ण से डायरेक्ट आ रहे हैं प्रभुपाद के वर्ड। तो अगर मैं प्रभुपाद के वर्ड्स को दोहरा रहा हूँ आपको कि ये 9 स्टेजेस है भक्ति के, इट स्टार्ट्स विद श्रद्धा, देन देयर इज साधु संग, देन देयर इज भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तब पोटेंसी है उस वर्ड्स में। लेकिन मैं बीच में मेरा ऐड कर दूं उसमें कि यू नो व्हाट, बीच में एक और आता है और उसमें ये है कि आप सहज सहज स्वभाव से आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप ये मंत्र भी जप सकते हो, आप वो भी जप सकते हो। तो उससे क्या हो रहा है? मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि उस वर्ड में पोटेंसी ही नहीं है। ओके माता जी। तो जब तक हम प्रभुपाद की धोती पकड़ के रहेंगे और उनके वर्ड्स को रिपीट करेंगे, उसमें रस भी है, उसमें पोटेंसी भी है और इतना सामर्थ्य है कि भगवत धाम वापस ले जाएगा वो हमें। और अगर हम अपना खुद का जस्ट फॉर चीप पॉपुलैरिटी, कि हमारे लाखों लाखों लोग आ जाएं हमारे लेक्चर्स में, डजेंट मैटर। मैंने पहले ही बताया कि जो मैंने बेस्ट लेक्चर्स यूट्यूब पे सुने हैं, बेस्ट लेक्चर्स मेरे फेवरेट, उसमें एक या दो लाइक होते हैं, 4 या 5 व्यू होते हैं। और इसलिए मैं वो शेयर भी नहीं करता हूँ कि लोगों को पता भी ना चले, क्योंकि अगर वो लोग पॉपुलर हो जाएँगे तो फिर टाइम कम मिलेगा, यू नो? सो दैट इज़ द बेस्ट एक्चुअली, कि पता भी ना चले किसी को, आपकी भक्ति करो, भक्त बनाओ और साथ में गोलोक धाम वापस चले जाओ। ओके? यस, सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, थैंक यू फॉर द क्लास। मेरे 2 क्वेश्चन, आई हैव 2 क्वेश्चन। जी। Up to some point you already answered, but I still have doubt. हुँ, First is, हम स्टार्टिंग ही करते हैं, like it is just starting. I don't think so even at any stage, I am near. I just always think it's a start. हुँ, तो sometimes it happens that there is a gap. मतलब हम कुछ करना शुरू करते हैं, वो गैप आता है और वो गैप बारी बारी आता है हुँ, ना?
लाइक आप कितनी बारी ट्राई करो, कितनी निष्ठा से ट्राई करो, वो गैप फिर भी आता है। जी। तो वो जो गैप आ रहा है, वो मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुझे कुछ कहना चाह रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कुछ अच्छा हो रहा है कि कुछ खराब हो रहा है। नहीं माता जी, फर्स्ट थिंग्स तो फर्स्ट, हाँ ये जी। चीज़ बिल्कुल अपने डिक्शनरी से हटा दें कि हुँ, मुझे क्या लग रहा है। हुँ, वो आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, मुझे कुछ लगना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। मेरे गुरु को क्या लग रहा है, दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है? हुँ, मेरा साथ ये अच्छा हुआ, एक चोर को भी लगता है आज ₹5 एक्स्ट्रा चोरी की तो आज मेरा दिन अच्छा है। अच्छा दिन हुँ, नहीं है उसका, वो जेल हुँ, जाएगा, अगर वो यहाँ का जेल नहीं गया तो यमराज के जेल जाएगा। उसको हुँ, लगता है कि मेरा दिन अच्छा गया, क्यों? क्योंकि हिज़ माइंड इज़ चीटिंग हिम। सिमिलरली हुँ, आवर माइंड इज़ चीटिंग अस। तो कभी अपने मन से आप ये मत सोचें कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। ऑलवेज़ गो टू एन अथॉरिटी जो इसको बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड। ओके, एक जो बल्ब होता है, जब तक वो कनेक्ट नहीं होता है ट्रांसफ़ार्मर से, तब तक लाइट नहीं आती उसमें। तो अभी हम वैसे ही हैं, हमारे अंदर लाइट प्रकाश नहीं है। लेकिन हुँ, अगर हम किसी से कनेक्टेड है, जो ट्रांसफ़ार्मर से कनेक्टेड है, तब जाके हमें वो प्रकाश आएगा माताजी। सो नेवर रिलाई ऑन योर माइंड इंटेलिजेंस कि आपको ठीक लग रहा है, आपको गलत हुँ। लग रहा है। अब आप आगे बढ़े, क्वेश्चन आपका। जी हाँ, वो मेरा क्वेश्चन वही था कि वो जैसे बारी-बारी गैप आता है, तो एक वो होता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े हो गए हैं तो वो मुझे हिचकिचाहट आ लगता है, वही जाती बोल है। रहा हूँ, मुझे लगता है उसको हटा दीजिए, हुँ। नहीं, राइट? नॉट इन दैट सेंस, इट्स लाइक कि छोटा बच्चा होता है ना, हुँ, वो आपके पास तुरंत से आ जाएगी, वो आपके पास तुरंत से ओपनली क्वेश्चन पूछ लेगी। हुँ, हुँ। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, वो होता है ना कि मतलब अब क्वेश्चन पूछूँ, नहीं पूछूँ, वो चीज़ आती है। तो जी। बारी-बारी गैप आता है इस चीज़ में, बारी-बारी ट्राई होती है, फिर गैप आता है, फिर ट्राई होती है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब क्या होता है, क्यों होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। हुँ, कर हुँ। क्या सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है? जी। तो जितना ज़्यादा हो सके सेवा कीजिए वैष्णवों की, साधु की, जितना ज़्यादा हो सके, ओके? जब ओके आप प्रभु। ये करेंगे तो जितनी भी अड़चनें हैं हमारे भक्ति में, वो खत्म होंगी। एंड वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, ये दूसरों के लिए जो यहाँ पर ऑलरेडी इनिशिएटेड हैं या फिर जो अच्छा साधना भक्ति कर रहे हैं, आपके जीवन में अगर ऐसा चल रहा है, इसका मतलब वैष्णव अपराध हो रहा है, ओके? ये रुकावटें तभी आती हैं जब हुँ, हम हुँ। अपराध करते हैं, ओके? नहीं तो क्लियर कट हमारा मार्ग है। तो अगर आगे प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब पॉज़ एंड थिंक कि क्या अपराध किया है आपने किसके प्रति, एंड डोंट गेट टू मच इनटू इट। क्षमा माँगिए और आगे बढ़िए, प्रयास कीजिए कि अब अपराध हमको आगे नहीं करना है। ओके? सो यस माता जी, जी, बिल्कुल। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पे ना फ़ोकस करके क्या कर सकते हैं वो कीजिए, जितना हो सके साधु सेवा, वैष्णव सेवा कीजिए आप। ओके, तो कंटिन्यूटी। ओके। जी, हाँ। दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि वैसे अभी आपने बताया कि है ना इतना दिखावा हो रहा है, लोग मतलब मैंने एक माला भी जपी तो मैं कॉल करके बता रही हूँ कि हाय मैंने 4 जपी, है ना? जी। तो वो चीज़ आई डू अंडरस्टैंड कि गलत है, लोग चाहते हैं उनका एक रेपुटेशन बने। क्या ऐसा किया जाए कि वो दिखावा ना हो? कभी-कभी जो चीज़ ऐसे है ना आप छिपाना चाहते हो वही चीज़ ज़्यादा दिखती है। हुँ। क्योंकि माताजी जो माया देवी है ना, जैसे कृष्ण जन्म-जन्मांतर से हमारे साथ रहे हैं, उसी तरीके से माया देवी भी सीसीटीवी लगा के हमको देख रही हैं। शी नोज़ अस इनसाइड आउट बेटर देन वी नो आवरसेल्फ। तो उनको पता है कि कौन-सी नब्ज़ कब दबानी है इसकी। अगर मैं बहुत अच्छी साधना कर रहा हूँ, तो शी नोज़ कि अब कहाँ टेस्ट करना है, और टेस्ट आएगा, 100% टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में बैठे हैं ना हम, तो एग्ज़ाम में बैठे हैं तो क्वेश्चन्स तो आएँगे, इज़न्ट इट? जी, तो शी विल कम, शी विल टेस्ट। उसमें हमको बहुत ही ज़ोर से अपने गुरु के चरण पकड़ने हैं माताजी, तभी हो पाएगा ये। ये ह्यूमिलिटी का कोई कोर्स नहीं होता है कि ये कोर्स कर लो, आ जाओ क्लास में बैठो तो आपको ह्यूमिलिटी मिल जाएगा या फिर अवार्ड आपको पॉइंट्स मिलेंगे ह्यूमिलिटी के, नहीं। ये ह्यूमिलिटी जो होता है ना माताजी, वो कृपा से आता है। मैं शो हुँ, ऑफ कर रहा हूँ मतलब मैं हम्बल नहीं हूँ, ओके? जी, कि हुँ, मैंने अगर 192 राउंड जपे तो आई वांट एवरीवन टू नो एक्चुअली
कि मैंने 192 राउंड्स जपे हैं, या फिर मैंने कुछ किया है तो आई वुड वांट द होल वर्ल्ड टू नो। तो आई एम नॉट हम्बल एक्चुअली। और वो हम्बल क्यों नहीं हूँ? क्योंकि कृपा नहीं है। ये जी सिर्फ़ और सिर्फ़ कृपा से आएगा माताजी। और कृपा कब आएगा? जब हमारा माला, साधना बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगी, तभी कृपा जी आएगा हमारे ऊपर। जी प्रभु जी। एंड दिस ब्रिंग्स टू द थर्ड क्वेश्चन हुँ, कि जब गुरु हैं तब तो देखो सब क्लियर है, कुछ भी डाउट है आप पूछ लो, आपको कृपा मिलती है तो ठीक होता है। बट गुरु तक पहुंचने के लिए भी मतलब एक निष्ठा है, एक स्टेडीनेस है, जी, मतलब एक लेवल पे पहुंचना है। ऐसा नहीं है ना कि मैं हूँ और मैं जाके हाथ जोड़ दूं गुरु जी को और मैं बोलूं कि आप मतलब मेरे को इनिशिएट कर दो, उसके बाद सब कुछ जी, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उस लेवल पे भी पहुंचना है। गुरु हुँ, के मिलने के बाद तो सब सोना है। ठीक है, कोई डाउट हुआ पूछ लिया, कुछ हुआ, गलती भी करी तो हमें बताएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हुँ, उस वाले लेवल तक पहुंचने के लिए जो अभी तक समझ आया, जो भी पिछले 2 प्रश्नों से मुझे समझ में आया, तो कंटिन्यूटी एज़ मच एज़ वी कैन ट्राई। जी। तो एम आई राइट? हाँ, अब आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि व्हेन कृष्णा थिंक्स अबाउट यू and when he is happy with you, so the first gift from Krishna to you is a guru. पहला गिफ्ट जो आपको कृष्णा देंगे वो होंगे एक प्रामाणिक गुरु। आपको गुरु मिल जाएंगे। अब उसके लिए हम क्या करें? तो फॉर इंस्टेंस जैसे लेट्स से कि आपने बहुत गुरुजनों को सुना, ओके? आप सुन रहे हैं इंटरनेट पे, आप जहाँ पे कनेक्टेड हैं, अभी आप यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आप प्रभुपाद की संस्था से कनेक्ट होना चाहते हैं, ओके? तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आपको रिलेशन बनाना है प्रभुपाद से। एंड प्रभुपाद इज़ द मोस्ट मर्सीफुल माताजी, ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मर्सीफुल कृष्ण है, उससे भी कई ज़्यादा मर्सीफुल प्रभुपाद हैं। तो जब आप प्रभुपाद से आप कैसे रिलेशनशिप बनाएँगे कि प्रभुपाद लीलामृत हम लोग डेली सुबह पढ़ रहे हैं, अगर वो जॉइन करें तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से उठाइए, वेदाबेस पर है, पढ़िए, प्रभुपाद के लेक्चर्स पढ़िए, प्रभुपाद का कीर्तन, मतलब उनका जो साउंड वाइब्रेशन है प्रभुपाद का, हमको डेली मेरी भी भूल है कि मैं डेली नहीं कर पाता हूँ, बट प्रयास करना चाहिए कि डेली उनका कीर्तन हो सके 5 मिनट या छोटा उनका लेक्चर हो सके, सुनें, उनकी वाणी डेली सुनें, बहुत पोटेंसी है उनकी वाणी में। जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे और जब आप उनको प्रार्थना करेंगे कि आई रियली वांट दिस टू बी माय लास्ट बर्थ, आई वांट टू कम बैक टू कृष्णा बट ये मुझसे पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो हेल्प मी आउट। 100% ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हो जाती है कि वो आपको गुरु दीक्षा करवाएँगे प्रभुपाद। ठीक है? तो दिस इज़ जी प्रभु व्हाट जी। इज़ सबको यही जो भी यहाँ पे नया इनिशिएशन लेना चाहते हैं, सबको यही एडवाइस है कि फर्स्ट 6 मंथ्स लिसन टू प्रभुपाद्स लेक्चर्स, ओके? प्रभुपाद्स लेक्चर्स, प्रभुपाद्स कीर्तन्स एंड देन उसके साथ-साथ आप जिनसे एस्पायर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लेक्चर्स, उनके कीर्तन सुनिए यूट्यूब पे या फिर अगर वो पर्सनली इफ यू गो कैन गो एंड मीट देम, डू दैट एंड देन आगे रास्ता प्रभुपाद निकाल देंगे आपके लिए। जी प्रभु जी। जब तक गुरु नहीं है माताजी, प्रभुपाद इज़ आवर एमिनेंट गुरु, सभी के। ही इज़ आवर एमिनेंट शिक्षा गुरु। सो कुछ भी दुःख, सुख, जो भी चीज़ है, यू कैन शेयर, वी शुड ऑल शेयर विद प्रभुपाद। जी प्रभु जी। जी, ओके। ठीक है, एनी अदर थैंक यू क्वेश्चन? प्रभु जी। So thank you everyone for joining. I think this is recorded, so we'll also share the recording in the group. इसके पहले भी जो भी lectures हुए हैं, if you are new, thanks for joining. तो हम सब आपको share कर देंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। यस, गुरमुख प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? गुरु जी गुरु जी, जो हमने 9 जो पार्ट्स भक्ति के डिस्कस किए थे हाँ। अभी, हम्म। तो इसमें जो आपको याद हो, रिसेंटली अमित प्रभु ने एक वीडियो शेयर की थी, वेदई भक्ति और अनुरागा भक्ति। हाँ जी, यस। ठीक है, थोड़ा सा उसमें जो मुझे कंट्रोवर्शियल लगा कि अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये तो सारी वेदई भक्ति की तरफ जा रही हैं। जी।
जब और उनमें उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर थी कि जब वैदेही भक्ति है तो वो आपको कृष्ण के पास नहीं लेके जाएगी जब तक आप में अनुरागा भक्ति नहीं आती, रागानुगा भक्ति, हाँ रागानुगा भक्ति। जी। तो प्रभु जी हम इसको इस तरह से लें कि दिस इज द इनिशियल स्टेजेस एंड दैट इज द लेटर ऑन एडवांस स्टडी। तो प्रभु जी ये जो प्रेम भाव और प्रेम का स्टेज है वो रागानुगा भक्ति है ना? जब देखिए 2 चीज़ें हैं, हम लोग 2 होते हैं, एक गोष्ठानंदी, एक भजनानंदी, ठीक है? एक होता है वैदेही भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। हम लोग जो हैं, हम लोग आते हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी मीन्स कि आप यू आर कन्विंस्ड कि आपको तो प्रभुपाद वापस ले जाएँगे भगवत धाम, लेकिन आप दूसरों को प्रचार करके उनको भी ले जाएँगे। सो दिस इज़ अ प्रीचिंग मूवमेंट। इसीलिए हम लोग हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल का क्या मतलब है? तू भी हरि बोल, तू भी हरि बोल, तू भी हरि बोल, कि मैं तो हरि बोल ही रहा हूँ, आप भी हरि बोलो। दैट इज़ व्हाई हरि बोल बोलते हैं हम, क्योंकि महाप्रभु ने बोला है। तो हमारा है प्रीचिंग। अब भगवान भगवत गीता के अंत में क्या बोलते हैं कि दो आई एम इम्पार्शियल, लेकिन जो इस भगवत गीता का ज्ञान दूसरों में बांटता है वो मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है, इजंट इट? तो आ गया गोष्ठानंदी कि हम लोग प्रीच कर रहे हैं दूसरों को, दैट इज वाई वी आर डियर मोस्ट टू कृष्णा। अब दूसरा है कि वैदेही भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैदेही सॉरी, पहले गोष्ठानंदी और भजनानंदी समझ लें। तो भजनानंदी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि 24 घंटे भजन कीर्तन में, वेरी हाई स्टेज, वो हम लोग अटेन ही नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बैठ के इमिटेट करूँ प्रभु मुझे हेडेक हो जाएगा, मुझे माइग्रेन के पिल्स लेने पड़ेंगे। मैं जब गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ, एक परिक्रमा के बाद लगता है, आधी परिक्रमा के बाद अब ऑटो पकड़ें और निकलें घर वापस यहाँ से। लेकिन जो साधु हैं, साधु संत, वो 3-3 परिक्रमा दिन के लगाते हैं, सोचिए। 192 राउंड्स जपते हैं, एक परिक्रमा में 64 माला जपते हैं और दिन के 3 परिक्रमा, जो कि ह्यूमनली मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो मैं अगर उनको इमिटेट करने जाऊँ, एक दिन में मेरा हरि बोल हो जाएगा, राइट? तो आई कैन नॉट इमिटेट, दैट इज़ व्हाई प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सिमिलरली नाउ लेट्स कम टू वैदेही भक्ति एंड रागानुगा भक्ति। तो अगर मैं सीधे जाके सोचूँ कि मैं आइंद्र प्रभु के जैसे डेली 116 माला जपना चालू कर दूँ और उसके बाद राधा रानी और कृष्ण मुझे नए-नए धुन देंगे और मैं नए-नए धुन बना के पॉपुलर हो जाऊँगा, वो पॉसिबल नहीं है प्रभु जी। मैं अगर 1 हफ्ते तो टिकने ही नहीं वाला हूँ, 2 दिन भी अगर टिक गया मैं, उसके बाद तीसरे दिन मैं छोड़ के भाग जाऊँगा, राइट? तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रभुपाद नोज़ दैट। इसीलिए प्रभुपाद ने कभी भी एडवोकेट नहीं किया कि आप डायरेक्टली रागानुगा भक्ति में चले जाइए, ओके? बिकॉज़ ही नोज़ कि उनके जो ऑडियंस हैं, वो हम लोग ना, मतलब मैं नालायक हूँ, ही नोज़ दैट। तो अगर वो मैं जाके क्लेम करने लगूँ, नहीं-नहीं, मेरे तो सपने में कृष्ण आते हैं, मुझे तो रोमांच हो जाता है, तो ये मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ? प्रभुपाद को नहीं बना सकता हूँ मैं। ही नोज़ दैट। सो दैट इज़ व्हाई हमको उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली बोला है कि वैदेही भक्ति मतलब क्या? मंगल आरती, दैट इज़ पार्ट ऑफ वैदेही भक्ति। अब मंगल आरती आप यकीन मानिए, जो भी मंगल आरती करता है, वो माधुर्य भाव में है कृष्ण के साथ। क्योंकि कृष्ण एट दैट टाइम इज़ इन प्योर, जो होता है ना एब्सोल्यूट फॉर्म में, एकदम प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सुबह-सुबह ही इज़ मीटिंग ऑल द गोपीज़। सो जो माधुर्य भाव प्रकाशित होता है मंगल आरती से। तो जो पूरे जीवन भर मंगल आरती कर रहा है, उसको क्या ज़रूरत है कुछ और करने की? वो तो इट्स गिवन कि वो सीधे जाएगा भगवान के धाम में, गोलोक धाम में। इज़न्ट इट? सो ऐसा नहीं है कि वैदेही भक्ति कुछ कम है, इसमें कम रस है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली। और धीरे-धीरे आगे बढ़ के मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आगे जाके आप पहुँच जाएँगे रागानुगा भक्ति स्टेज पर। जस्ट बाय फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 16 माला, मंगल आरती और सेवा एंड अवॉइड वैष्णव अपराध। ये बाय डिफ़ॉल्ट रागानुगा भक्ति की तरफ आगे आप बढ़ जाएँगे। सही है, सही है। ठीक है? जी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. Hare Thank Krishna. you. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna.
पापा का चंद्रशेखर प्रभु, रिकॉर्डिंग इज ऑफ या फिर चल रहा है? ऑफलाइन हो गए जी। चंद्रशेखर ऑफलाइन हो गए। चंद्रशेखर प्रभु नहीं, कौन है? रिकॉर्डिंग इज नहीं। ऑन, आई थिंक ओपन है ना? अभी तक वो है। Yes, Prabhuji. हाँ, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए ना प्रभु जी।